वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहें, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है मुस्लिम गर्ल पैदल यात्रा मुंबई टू अयोध्या डे 19 बाय शबनम शेख। हर भगवान में उतना ही प्रेम है जितना राम भगवान से। जय श्री राम, जय श्री राम। भाई जो मंदिर जो बन रहा है वो सबके लिए बन दिया। जहाँ बैठे ये एक्सीडेंट जोन है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जय श्री राम दोस्तों, जय जय श्री राम। मेरा नाम है शबनम शेख। मैं मुंबई से अयोध्या पैदल यात्रा कर रही हूँ राम जी के दर्शन के लिए। आज मुझे टोटल हो चुके हैं 19 दिन। दोस्तों आप देख सकते हो मैं एक ब्रिज पे खड़ी हूँ, मेरे पीछे एक नदी है। ऐसे हो जाइए प्लीज़ कैमरामैन, इस तरफ हो जाइए। ये मेरे पीछे देखिए नदी है, यहाँ से पूरा हरियाली हरियाली आप देख सकते हो। यहाँ से लेके पुल के उस पार भी नदी है। बहुत ही खूबसूरत नदी है और यहाँ पर तो धूप भी है। मैं अभी विदिशा में हूँ, बाकी बहुत अच्छा मौसम है, ठंड भी इतना नहीं लग रही है। बाकी भोपाल साइड तो बारिश भी हो रहा था, ओस भी गिर रहा था, इतनी ठंड भी थी। बाकी यहाँ धूप भी है तो अच्छा लग रहा है। और अभी हमने चाय नाश्ता भी कर लिया है। चाय नाश्ते के साथ साथ हमने बहुत सारे न्यूज़ वालों को बाइट दिया कि मेरा गला सूख गया है, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ खाना पीना है लेकिन वो नहीं मिल रहा है। बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, पानी भी नहीं है हमारे पास, बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है। अभी 1 बजने वाले हैं, अभी कुछ भोजन भी करना है। चलिए भोजन के लिए हम पूछते हैं कि कहाँ हमें खाने मिलेगा। दोस्तों मॉर्निंग से कंटिन्यू चलते चलते ब्रेकफास्ट मिला है, तो अभी ब्रेकफास्ट करने बैठे हैं। क्या मंगाइए ब्रेकफास्ट में, यही बताइए। मैंने पोहा मंगाया अपने लिए और विदाउट सेव। उसको सेव पसंद नहीं है, विदाउट सेव खाती है। हाँ, और अभी चाय भी पियेंगे और भी कुछ देखते हैं। मन तो कर रहा है बहुत कुछ खाने का, क्योंकि रात को जल्दी डिनर किया था तो बस बैलेंस। देखो दोस्तों आज लंच में क्या क्या है, दाल, राइस, आलू मटर की सब्जी, ये वो तली मिर्ची, अचार, चटनी, ऑनियन। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। आप भी आओ, आप भी पिलाओ, एक अच्छा मैसेज जाएगा। आइए आप कीजिए, मैसेज के लिए तो है ये। आप आइए इधर आइए। मुंबई से राम मंदिर पैदल यात्रा। हाँ मैंने देखी, वीडियो देखी थी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत धन्यवाद। कहाँ से आ रही हैं आप? मैं मुंबई से आ रही हूँ। मुंबई कौन सी जगह है? अभी वो तो पर्सनल वो नहीं बता सकती, तो मेरे मम्मी डैडी से इन्होंने परमिशन ली कि हम जा रहे तो आपकी बेटी को भी लेकर जाए। तो मम्मी ने बोला ठीक है जाओ, तो बस वहीं से हम, पापा ने इजाजत दिया। हाँ उनकी इजाजत के बहुत बढ़िया भाई। तो वो इतना दूर मुझे अपने बोलते ना भरोसा, एक होता है ना माँ बाप का ट्रस्ट, 2 लड़कों के साथ जा रही हूँ तो उनको ट्रस्ट है मुझ पे, बहुत ज्यादा भरोसा है। एक मैसेज भी सही जाना चाहिए कि अपन जो है हिंदुस्तान के अंदर जो रह रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर भी तो सब अपन जो भाई भाई हैं सब। बिल्कुल नहीं है तो मैसेज भी एक अच्छा जाना चाहिए। बिल्कुल भाई जो मंदिर जो बन रहा है वो सबके लिए बन दिया, सबका ये है, किसी एक का नहीं है, सबका। जय श्री राम, जय श्री राम। चाय नाश्ता करेंगे। दीदी भोजन करेंगे क्या? अभी तो ये नाश्ता करके
ये हल्का है ना, ये हमारे लिए बहुत हैवी है, हल्का नहीं है। शुभकामनाएं आपको याद रखिए। बना दें ये हमारा खत्म होने वाले हैं आपको, है ना? हम नहीं रहेंगे। हाँ आप नहीं रहेंगे, मगर लोगों को बताएंगे बीच में कि हाँ इन लोगों ने स्वागत करा, ये लोग आए, है ना? जय श्री राम। हो तो बताएं। क्या नाम है? मेरा नाम है शबनम शेख। मैं मुंबई से अयोध्या जा रही हूँ पैदल यात्रा करके राम जी के दर्शन के लिए। मुझे हो गए अभी तकरीबन 19 डेज। तो राम भगवान में ऐसी क्या आस्था किया? नहीं, राम भगवान में नहीं, मुझे हर भगवान में उतना ही प्रेम है जितना राम भगवान से। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कितना अंधेरा हो गया और मेरे जस्ट पीछे देख सकते हो पूरा हाईवे है। एक मिनट बता दीजिए, देख लो पूरा हाईवे है और यहाँ से होटल बहुत दूर है और अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं। तो अभी होटल यहाँ से 5-6 किलोमीटर है, फिर भी हम चले जाएंगे चलते जाएंगे। क्या करेंगे, कोई ऑप्शन है नहीं, यहाँ पर साधन भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। बाकी सेफली जाना है ये हमने डिसाइड किया है, बाकी प्रभु की सब लीला है, उनकी जो मर्जी होगी वो होगा। हम आगे बस निकल रहे हैं। खाना खाने के बाद हमें बहुत सारे लोग मिले, स्वागत किया, सत्कार किया। बाकी बाईपास से होते हुए जा रहे हैं तो और मतलब बहुत कम लोग मिल रहे हैं, लेकिन सेल्फी लेने वाले बहुत मिल रहे हैं, लेकिन वो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों जर्नी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जस्ट हम बैठे हुए हैं, मतलब पूरा अंधेरा हो चुका है, पूरे ब्लैंक हो चुके हैं हम कि क्या करें। आप देख सकते हो पूरा अंधेरा हो चुका है ये, और दिमाग नहीं काम कर रहा। और जहाँ बैठे ही एक्सीडेंट जोन है। अभी जस्ट मतलब मैं देख रही थी पूरा कांच पड़ा हुआ है हमारे जस्ट सामने। बाप रे, ये भगवान मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है मुझे। दोस्तों इतनी रात हो गई है, हमें कोई होटल नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था, और ये अकेले थे, आप देख सकते हो। सुबह से हमारे साथ है और अभी हम आग सेक रहे हैं यहाँ पर। और इन्होंने कॉल करके ये 2 पुलिस वालों को बुलाया ताकि हमें बाइक पर बिठा के कोई होटल में सेट कर सके, क्योंकि होटल वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर था। माँ कसम लग रहा है होटल बहुत दूर था, तो पैदल आने में और रात हो जाती और अंधेरा हो जाता। थैंक यू सो मच, जय श्री राम। तो दोस्तों अभी हम गर्मा गर्म सूप पी रहे हैं, एक रेस्टोरेंट के सामने, एक रिसोर्ट के सामने हम हैं। उन्होंने हमें ये सूप दिया है और चाय भी आ रहा है। अंदर भी जाएंगे हम, फिर अंदर का भी बताएंगे हम। फिलहाल हम इस ठंडे मौसम में टमाटर सूप का आनंद लेते हैं और ठंडे मौसम में चाय भी पियेंगे। हम यात्रा पे जा रहे हैं बहन की, आराम करो। ये मेरी बेटी है आराध्या चतुर्वेदी। नमस्ते। ये मेरी बेटी है, यही मेरा बेटा है। आइए आगे, जय श्री राम करिए। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत लंबा सफर और बहुत लंबा लक्ष्य रखा है। लक्ष्य बहुत बड़ा है, राम भगवान पूरी करें। हनुमान जी का चल रहा है आपको। बिल्कुल, मैं वीडियो में भी यही बोलती हूँ कि आज हमें बहुत रात हो गया, मतलब होटल ही नहीं मिल रहा था, हम चले जा रहे पूरा। ये डिनर है हमारा। जनाब बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। काफ़ी वीडियोज़ इनकी आ रही थी शबनम शेख की, और राम से मोहब्बत, राम से एक आस्था किसी की भी हो सकती है, मुस्लिम हो या हिंदू हो। देखिए भगवान जो हैं या ईश्वर जो हैं वो मैं नहीं समझता कि यार वो किसी के हैं और किसी के नहीं, वो तो सबके हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी सोच, बहुत अच्छा लग रहा है। यूनिटी कितनी अच्छा मैसेज दे रही है, यूनिटी का मैसेज दे रही हैं कि यार हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई हिंदू और मुस्लिम वाला इशू नहीं है। वहाँ पर कोई भी शख्स राम से भी उतनी मोहब्बत कर सकता है, कोई भी हिंदू जो है वो ईश्वर से भी, खुदा से भी उतनी ही मोहब्बत करते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ कहते हैं कि पुकारने का तरीका, मांगने का तरीका, लफ्ज़ अलग हैं, नाम अलग हैं, लेकिन ईश्वर ईश्वर ही है। बेशक आप उसको किसी भी अल्फाज से पुकारें, किसी भी नाम से पुकारें, आप किसी एक शक्ति पर
किसी एक एनर्जी पर, किसी एक सोर्स, ऐसी सोर्स जो कि आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको या आपकी इस दुनिया को चलाने वाला है, जो आपका एक निज़ाम लिखता है, जो आपके अच्छे और बुरे कर्मों की आपको जज़ा सज़ा देता है, यही ईश्वर है। कोई इस ईश्वर को किस नाम से पुकारते हैं, कोई किस नाम से पुकारते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को दूसरे के नाम से पुकारने पे कोई इशू नहीं होना चाहिए। वो भी वही ईश्वर है जो हमारे ईश्वर हैं, मैं समझता हूँ। और 22 जनवरी को मेरे ख्याल में एक इनॉग्रेशन है, बहुत बड़ी बात, बहुत ऐतिहासिक दिन होगा वो पूरे हिंदुस्तान की तारीख़ का, पूरे भारत की हिस्ट्री का। कई 100 सालों से लोग जद्दोजहद कर रहे थे इस चीज़ की, कई 100 सालों से लोगों की आस्था थी। एक पॉडकास्ट मैंने देखी एक शख्स की, जिस तरीके से वो बता रहे थे कि बाकायदा लोगों को अवेयरनेस दी गई, बाकायदा लोगों को कि भगवान की जन्म की जो जगह है वहाँ पर एक मंदिर था, राम मंदिर, किस तरीके से मतलब है कि हमें वो दोबारा अपना राम मंदिर चाहिए, किस तरीके से हमने उसको हासिल करना है, किस तरीके से हमने उसको, बहुत मसले मसाइल बीच में हुए 92 में शायद। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर तरीके से होता, सही तरीके से होता, जिसकी जो जगह है वही होना चाहिए, लेकिन तरीके से होता, सही तरीके से होता, कोई गड़बड़ नहीं होती, कोई खून खराबा नहीं होता। मुझे अच्छी तरह याद है कि ऐसा, मतलब अच्छी तरह तो नहीं, धुंधला सा याद आता है कि कहीं ना कहीं इंडिया में कोई ऐसी बात हुई थी बचपन के दिन, बहुत बचपन के दिन है, कि यहाँ पर टेम्पलों को जलाया गया था। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे यहाँ इलाके में टेम्पल थे, अभी भी हैं, लेकिन वहाँ पे आग लगा दी गई थी। तो मुझे ये याद आता है कि मैंने ये सुना था कि इंडिया में मस्जिद को तोड़ा गया है, और मुझे मतलब हल्का हल्का धुंधला ये सीन याद आता है। 92 की बात है इसका मतलब है। तो मैं थोड़ा बहुत होशो आवाज़ में था। तो खैर ये कि खून खराबे हुए थे, मसले मसाइल हुए थे, आपस में फसाद हुए थे, ये ना होते, कानूनी तरीके से होता, लेकिन जो हुआ, जिस तरीके से होना था वो हो गया। वो बात करना तो लॉजिक नहीं बनती। लेकिन पॉडकास्ट से मुझे पता चला किसी की कि बड़ी ही जद्दोजहद की गई है, बड़े ही मतलब है कि जो वहाँ पे मुलायम सिंह की राज था जब उस दौर में, वो बाकायदा मुसलमानों के हक़ में थी वो, कि नहीं यार मस्जिद बनी हुई है तो ये मैं नहीं होने दूँगा। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, आज कानूनी तरीके से मस्जिद की भी जगह दी गई। सबसे खूबसूरत बात ये, मस्जिद भी बहुत आलीशान, मस्जिद भी बहुत ही खूबसूरत, जो राम मंदिर की जगह पे मस्जिद बनाई गई, उसके बदले में जो मस्जिद की जगह दी गई, मस्जिद बनाई गई, बहुत आलीशान, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर मस्जिद दी गई। तो कहीं पर भी किसी की आस्था को, कहीं पर भी किसी के धर्म को, कहीं पर भी किसी के दिल को ठेस ना पहुँचे, कहीं पर भी किसी के दिल में कोई ये वो ना आए कि हमारी मस्जिद ख़त्म करके मंदिर बना दिया गया। मंदिर था, मस्जिद बनी, दोबारा मंदिर बना है, मस्जिद भी दी गई। बहुत खूबसूरत फ़ैसला, बहुत अच्छा लगा। यही यूनिटी है, यही खूबसूरती है कि बहुत सारे धर्म एक साथ मिल के रहें। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।